हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर सोचा है कि इंडिया या एशिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर कब छपा था और वो कौन सा था? इंडिया में न्यूज़पेपर छपने की शुरुआत कैसे हुई और कैसे न्यूज़पेपर या जर्नलिज्म एक रेवोल्यूशनरी टर्न इंडिया में उसने लिया? आज के इस वीडियो में हम एशिया के सबसे पहले न्यूज़पेपर या ये कहें कि इंडिया के सबसे पहले न्यूज़पेपर जो कोलकाता से छपना शुरू हुआ उसके बारे में और उसके इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे हिकीज बंगाल गैजेट की, जिसको कि द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता था। ये न्यूज़पेपर हाईली पॉपुलर एंड मज़ेदार न्यूज़ आइटम से भरपूर होता था। इसमें सब कुछ होता था, फ्रॉम प्रोवोकेटिव न्यूज़ आइटम्स टू स्टिंग ऑपरेशंस टू एक्सपोजे एंड कवरेज ऑफ द करप्शन एंड इनएफिशिएंसी इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के करप्शन को इसने खोलकर लोगों के सामने रख दिया था। हम इसको ब्रिटिश इंडिया का विकीलीक्स भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ इट हैड अ टेस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर। इट हैड कलरफुल एड्स एंड सोलफुल पोएट्री फॉर द रीडर्स। न्यूज़पेपर के फाउंडर, एडिटर एंड पब्लिशर जेम्स अगस्टस हिकी थे। वो एक आयरिश थे एंड अराइव्ड इन इंडिया एज अ सर्जन्स हेल्पर। 1780 में उन्होंने एक पब्लिशिंग प्रेस की कलकत्ता में शुरुआत की और एक टैब्लॉइड स्टाइल न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू कर दिया। उनकी मेन टारगेट थी यूरोपियन कम्युनिटी दैट वाज सेटल्ड इन इंडिया। बंगाल गैजेट का पहला अंक 29 जनवरी 1780 को छपा। अपार्ट फ्रॉम द कवरेज ऑफ इंडियन, ब्रिटिश एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिससे कि शुरू में हिकी परहेज करते थे, लेकिन Hickey's newspaper carried in-depth reports about the maladministration by the East India Company officials. वो सब कुछ कवर करते थे, from scandals, corruption, bribery to the state of roads in Calcutta. उनका एक मूलभूत सिद्धांत था, वो कहते थे is open to all parties but influenced by none. Obvious है कि जब आप इतना रिस्की काम करते हैं तब आपको बहुत स्मार्टली वर्क करना पड़ता है। हिकी ये काम बहुत खूबी से करते थे और जानते थे। उसके रिस्क से भी वो बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे। वो नई ट्रिक्स यूज़ करते ताकि लॉ सूट से बचा जा सके। वो कंपनी ऑफिशियल्स के डायरेक्ट नाम डालने के बजाय उनके मिलते जुलते नाम डालते। जैसे उन्होंने एक बार मद्रास गवर्नर सर थॉमस रमबोल्ड को सर थॉमस पिलिएज लिखा। सर थॉमस अपने करप्शन, घूसखोरी और लूट खसोट के लिए बहुत बदनाम थे और इंग्लिश में वर्ड पिलिएज दरअसल में एक फैंसी वर्ड है जो स्टीलिंग या चोरी के लिए इस्तेमाल होता था। तो उन्होंने इनको सर थॉमस पिलिएज के नाम से मुखातिब किया। इसी तरह के आर्टिकल से कंपनी बहादुर के अधिकारी हस्की से बहुत नाराज़ थे, स्पेशली गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनको हस्की क्रूनी कैपिटलिस्ट भी कहते थे। क्रूनी कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि बिजनेस डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स आप अपने रिश्तेदारों या करीबी जान पहचान वालों को दे दें और उनके ज़रिए खूब लूट की जाए। इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग्स और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल गैजेट को काउंटर करने के लिए इंडिया गैजेट नाम का एक राइवल न्यूज़पेपर शुरू किया। ये इंडिया गैजेट उस समय का एक गोदी मीडिया था। इंडिया गैजेट वॉज हाईली सपोर्टिव ऑफ हेस्टिंग्स एंड अदर कंपनी पॉलिसीज, हेंस इट वॉज गिवन फेवर्स such as free postage. Hastings was a controversial figure. On the one hand, he was accused of corruption and bribery by the British politicians also, but on the other hand, वो एक ओरिएंटलिस्ट भी थे who was deeply interested in the Indian culture. वो बंगाली, उर्दू और पर्शियन भाषाओं को बहुत फ्लुएंटली जानते थे और बोलते थे। उन्होंने कहा था कि I love India a little bit more than my own country. लेकिन आप इस तरह के न्यूज़पेपर को कितना भी चलाएं, आखिर में वही होता है जो दुनिया में जूलियन असांज या एडवर्ड स्नोडेन के साथ होता है। उन्होंने हेस्टिंग्स की वाइफ मेरियान हेस्टिंग्स के अगेंस्ट करप्शन चार्जेस की एक स्टोरी चलाई। हिकी अक्यूज द ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉई साइमन रोज ऑफ सपोर्टिंग द इंडिया गैजेट एज पनिशमेंट फॉर हिकीज रिफ्यूजल टू पे अ ब्राइब टू डोरेज एंड मेरियान हेस्टिंग्स। इसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके न्यूज़पेपर पर कंपनी बहादुर एक्सपेंसिव लॉ सूट्स फाइल कर देती है, फोर्सिंग हिकी टू डिक्लेयर हिमसेल्फ इन फॉर्मा पॉपोरिस, यानी उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया।
फाइनली इन 1782 कोर्ट ने ऑर्डर किया कि हिकी के न्यूज़पेपर एंड द बंगाल गैजेट को शट डाउन कर दिया जाए। इस तरह सिर्फ 2 साल में जब से कि बंगाल गैजेट खुला था वो बंद कर दिया गया। हिकी वॉज जेल्ड एंड लेटर रिलीज्ड व्हेन हिज डेब्ट्स वर रिटन ऑफ बाय हेस्टिंग्स। उनकी मौत 1802 में हुई जब वो एक शिप से चाइना जा रहे थे। उनकी ये रेवोल्यूशनरी और इंटरेस्टिंग प्रेस बंद तो हो गई, लेकिन उसने नई पीढ़ी को इंस्पायर किया टू स्टैंड एंड राइट फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस। आज बंगाल गैजेट की फर्स्ट एनिवर्सरी यानी 29 जनवरी को इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी न्यूज़पेपर डे के तौर पर सेलिब्रेट करती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और एक बहुत बड़ा मेडल है जो इस बंगाल गैजेट को मिला। आज इस बंगाल गैजेट की 6 आर्काइव्स नोन है जो कि इनकम्प्लीट फॉर्म्स में है उसके कलेक्शन की, जो दुनिया में अलग अलग जगह मौजूद हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ हीडलबर्ग, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, द ब्रिटिश लाइब्रेरी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो ये थी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म एंड इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर हिकीज बंगाल गैजेट। होप कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। If so, do share it with your family and friends. Do subscribe to our channel. Press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with the new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.